एक बहन हो ना तो पूरा घर चमन लगा करता है। एक बहन पूरी हवेली को आबाद रखती है, उसका बोलना उसका उठना पूरे घर को आबाद रखता है। बच्ची थी, कहने लगी अब्बा मुझे मिलना है। बाप ने कहा बेटी ठीक हो जाओ, पुराने शहर से सौदा गिरान जाने में वक्त लगेगा, बेटी तबीयत ठीक हो जाएगी, ले चलेंगे। वक्त गुजरता गया, बच्ची की बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि बच्ची की आखिरी सांसें आ गई। जब बच्ची का इंतकाल होने लगा, उसने कहा अब्बा मैंने कहा था मुझे नन्हे मियाँ को देखना है, मैं दुनिया से जा रही हूँ, अफसोस मैं अपने नन्हे मियाँ को न देख सकी। बच्ची ये कह के हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जैसी बच्ची का इंतकाल हुआ है, बाप ने बेटी के माथे को चूमा, रोने लग गया। चचा ने आके कहा था यार रो क्यों रहा है, अल्लाह की अमानत थी उसने ले ली। बाप ने रोते रोते कहा था सुन भाई, बेटी के जाने का गम अपनी जगह है, लेकिन इसकी तमन्ना पूरी ना कर सका। ये नन्हे मियाँ को देखना चाहती थी, क्या करूं मैं इसको ले जा ना सका। मैं तो ये चाहता था ठीक हो जाएगी तब मुफ्ती आजम के चौखट पे लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि ये सांसें आखिरी हो जाएंगी, ये मर्ज आखिरी हो जाएगा। बाप ने इतना कहा है। चचा ने कंधे पे हाथ रख के कहा था आंसू बहाना बंद कर दे, चल उठा गोद में बेटी को, सौदा गिरान लेकर के चल। कहा किस लिए, अगर वो ना देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की नजर तो पड़ जाएगी। ये कह के बाप ने बेटी का लाशा उठाया है। बरेली की गलियां गवाह है, जब बाप बेटी के लाशे को कंधे पे लेके आ रहा था, दुनिया हैरत से देख रही थी कि दुनिया बेटियों को कब्रिस्तान लेके जाती है, ये जिंदे अपनी बेटी की लाश को किधर लेके जा रहा है। जब बाप लेकर के सौदा गिरान आया है, मेरा मुफ्ती आजम है, हम सभी के गौसे आजम मुसल्ले पर बैठ के इबादत में मसरूफ है। आपके तख्त पे बच्ची को लटा दिया जाता है, एक सफेद रंग की चादर बच्ची के ऊपर डाल दी गई है। जिस तख्त पे मुफ्ती आजम बैठा करते थे उस पे बच्ची लटा दी गई है। मुफ्ती आजम नमाज से फारिग हुए, बाप की हिचकियां तेज थी, आपने वजीफे से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे देखा, कहा क्या बात है। उसने कहा हुजूर लुट गया हो। कहा क्या कहना चाहते हो। कहा बेटी का इंतकाल हो गया है। कहा फिर क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो, रब की अमानत थी उसने ले ली। कहा नहीं हजरत वो आपको देखना चाहती थी, लेकिन मैं उसको कहता रहा जब ठीक हो जाएगी तब ले आऊंगा। हुजूर अब इंतकाल हो गया है। कहा फिर का जिंदा तो ना ला सका, अपनी मुर्दा बेटी को उठा के लाया हो, वो तो आपको ना देख सकी। मेहरबानी कर अहमद रजा के बेटे मेरी बेटी पे निगाह डाल दे। मुफ्ती आजम मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं आंसू पोंछ ले, तू किसी आम नगरी में नहीं अहमद रजा की गलियों में खड़ा है, जहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। उसने कहा जनाब जिसकी बेटी का लाशा सामने पड़ा हो वो बाप कैसे मुस्कुरा सकता है, जिसके सामने बेटी की मैयत हो वो कैसे मुस्कुरा सकता है। उठे मुसल्ले से, कहा कहाँ है तेरी बेटी, तख्त पे लेटी है। हुजूर आप आए हैं, आपने आने के बाद पैरों की तरफ से चादर को खींचा है और पैर का अंगूठा पकड़ के कहा था बेटी देख मुन्ने मियाँ आ गए हैं, तू देखना चाहती थी, इतना कहा है। तारीख गवाह खुदा की कसम ऐसा लग रहा था हाथ मुफ्ती आजम के थे, इशारा गौसे आजम का हो गया है। बच्ची उठ के बैठ जाती है, जमाना देख के कहता है ओ लोगों अगर मुफ्ती आजम के इशारे में ये कमाल है तो गौसे आजम के इशारे में कितना कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने सरकार ताजुश्शरिया, फैजाने उल्फत मियां हुजूर, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। समझ गए, रब ने ये करामत का नूर आपको बख्शा, ये नूर करामत का आपको बख्शा। और फिर आपसे किसी ने कहा ना आप आला हज़रत के बेटे हैं, तो फिर भी रोने लगे। उसने कहा हुजूर रो क्यों रहे, कहने लगे कहां मैं और कहां आला हजरत। लोग पूछते हैं क्या है आला हजरत, मैं कहता हूं जिसका साहिब तसर्रुफ बेटा ये कह दे कि कहां मैं कहां आला हजरत, मुझे शर्म लगती है जब लोग उनका बेटा कहते हैं। कहा क्यों, कहा जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था मुस्तफा रजा वैसा ना बन सका। अब बता कैसे थे मेरे आला हजरत, कैसे थे मेरे आला हजरत। मुफ्ती आजम कहते हैं जैसा मुझे होना चाहिए था मैं वैसा ना हो सका। उनका बेटा होने के लिए तो बहुत बड़ा होना चाहिए था। खुदारा आपसे इतनी गुजारिश है, चंद पीरों की वजह से अपने घरों में दीवारें खड़ी कर ली,
चंद जाहिल खानकाही लोगों की बुनियाद पे हमने अपनों को अपना दुश्मन बना लिया। आला हजरत की सिर्फ वो इज्जत ना करे जो बरेली के सिलसिले से मुरीद है। आला हजरत से हर उस बंदे को प्यार करना चाहिए जिसका रिश्ता मदीने वाले से मजबूत है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा सिर्फ किसी खानकाह के सज्जादा नशीन नहीं है, सिर्फ किसी खानकाह के मुजाबिर नहीं है। मुजाबिरों को इसलिए मानते हो पीर की कब्र पे झाड़ू देता है, सज्जादा को इसलिए माना जाता है कि वो हमारे पीर की नस्ल में आता है, लेकिन आला हजरत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, हिफाजत की है। और मैं तो खुल के कहता हूं, मां का दूध पिया है, आला हजरत को छोड़ो और अकीदा अहले सुन्नत साबित करो, कर ही नहीं पाओ। मैं तो खुल के कहता हूं, खुदारा अगर तुम्हारे मजारों पे चादर सलामत है ना, तो इस्लाम की एक चादर बरेली के अहमद रजा के मजार पे भेज दिया करो। इसलिए कि अगर उनका फतवा ना होता ना, तो तुम्हारे मजारों पे चादर तो क्या तुम्हारे बदन पे नेकर तक नहीं होता। इसलिए कि आज जो गाड़ियों में घूम रहे हो ना, ये उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाज का फतवा मेरे अहमद रजा ने दिया। हाँ, उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाब का फतवा बरेली के इमाम ने दिया है। और आज जब वक्त आ गया है, जरा सी दुकान क्या चमक गई, हम अपनों के खिलाफ हो गए। ना करें यार, ना करें। खुदारा इन्होंने हमें अल्लाह के करीब लाया, मजबूत नजरिए पेश किए इन्होंने, पक्का हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की और बनाया। हुजूर के बारे में कैसा नजरिया रखना है, हुजूर के बारे में कह गए, हुजूर के बारे में बताएं। फरमाने लगे और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं आपसे एक बात कह दूं कि बस आखिरी बात है, वक्त मुकम्मल हो गया है मेरे भाई। खुदारा हमारे बीच ना कुछ गड़बड़ियां होने लग गई हैं, है ना। हम हैं तो बरेलवी, लेकिन रिश्ता मार देते हैं। वलीमा खाइएगा, खाने तो खा के आया। कुछ छचुंदर मौलवियों ने भी कह दिया कि ना इधर खाने से क्या फर्क पड़ गया, तो पूरा ही कूद गया प्लेट में। हाँ, छचुंदर की खासियत है बदबू। कहते हैं छचुंदर के सर पे चमेली के तेल, कितनी मल्ले उसकी बदबू नहीं जाएगी। जिनकी फितरत ही खबासत हो, कितनी भी पढ़ा लो, खबासत नहीं जाएगी तो कूद पड़े। किसी ने कहा नहीं, एक महफिल में ही तो बैठे थे, प्लेट में थोड़ी खा रहे थे, तो भैया अभी महफिल में बैठे, कल प्लेट में कूद पड़े। तो वलीमे खाने लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बेटी दे देते, कुछ ले लेते। नहीं तो क्यों दी बेटी, असल में रिश्ता अच्छा था ना, इस मारे दे दी। सुन मेरे भाई, बच्ची फाके से 60 साल काट लेगी, 70 साल में बिना सोने चांदी के गुजारे हो जाने हैं। ये 60-70 साल जिंदगी बिना दौलत के कट जाएगी, लेकिन कब्र की जो दायमी जिंदगी है ना, वो बिना ईमान के कटना मुश्किल है, बिना ईमान के कटना मुश्किल है। आप जरा सा पैसा देख करके बेटी वहाबियों में धकेल देते हो। लानत है ऐसी दौलत पे जो जहन्नम की तरफ लेके जाए। दौलत देख के बेटी ना दे, दीन देख के बेटी दे। इसलिए कि बेईमानों से खुदा राजी नहीं होता, फाके वालों से अल्लाह भी राजी होता है, रसूलुल्लाह भी राजी होता है। कह रहा पैसा देखा तो दामाद बना लिया। एक तो ये कह रहा साहब हमने ना लड़की दी थोड़ी है, ली तो है, लेके आए हैं। मैंने कहा सुन भाई, जो देते हैं उसकी एक जाती है, जो लेते हैं उनका पूरा घर चला जाता है। हाँ, कह रहा नहीं हम तो पक्के हैं, 10 साल घूम के नहीं आते। ये भी कह रहा भाई न्याज बंद कर दो, न्याज बंद कर दो, फाता का नहीं खाएंगे हम। तो कुत्ते वाली खसलत आ गई, इसलिए कि कुत्ता वो खाते ही नहीं जिस पे दरूद पड़ा होता है। आ गई ना बात, नहीं अब नहीं खाना। खुदारा आपसे गुजारिश है मेरी, इनसे रिश्ते ना कीजिए। दावत खाते हैं इनके यहाँ पे, चंद लोग घूर के देख रहे हैं कि हमारी दावत पे नंबर मौलवी ने लगा दिया।
आपके यहां पे नहीं है, यहां के लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, यहां के लोग जा सकते हैं मेरे भाई। यहां आने के लिए तो जिगर चाहिए, और ये जमीन तुम्हारे हाथ में नहीं, ये जमीन मुफ्ती आजम के कदमों ने बांध रखी है। अगर तेरे मेरे हाथ में होती तो कब की बिगड़ गई होती। मैंने पहले ही कहा था, मौलवी कब्रिस्तान से गुजर जाए मुर्दों की मौज आती है, जमीन से मुफ्ती आजम गुजर जाए तो जिंदों की मौज आ जाया करती है। हाँ, तो ये जमीन उनके कदमों ने बांध रखी है, तो बचेंगे इंशाल्लाह ऐसे रिश्तों से। इनके दावत तो नहीं खाएंगे, पानी, थोड़ी बहुत चाय, मुसाफा, सियासत, नेता नगरी, कुछ नहीं। एक नारा रहेगा, तुझसे और जन्नत से क्या। देखो कौन नहीं बोल रहा, लग रहा रिश्तेदार है देवबंदियों का। तुझसे और जन्नत से क्या, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत। कह रहा मैं तो बेटी दिए बैठा हूं, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। मैंने बेटी दे दी, मैं सिर्फ एक जानता हूं बात, वो ये है हमारी दोस्ती भी हुजूर के लिए है, हमारी दुश्मनी भी अब हुजूर के लिए रहेगी। कि वली अल्लाह का दोस्त होता है, वली बातें मेरी कुछ याद रखनी है आप, है ना। वली अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का दोस्त होता है, और अल्लाह का दोस्त वो होता है जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पे मजबूती से चला करता है। वाह 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 वाह। अब उसी अमल की बुनियाद पे जो तोहफा रब की तरफ से मिलता है, उसी तोहफे को करामत कहते हैं। इतनी बात समझ गए। वली कौन होता है, अल्लाह का दोस्त, और अल्लाह का दोस्त कौन होता है, जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर मजबूती से चलता है। उस अमल के बदले में जो रब की तरफ से इनाम और इकराम मिलता है, उसी इनाम और इकराम को जोर से करामत किसे कहते हैं, जो अमल के नतीजे में अल्लाह इज्जतें अता करता है, करामतें अता करता है। तो वो करामत अल्लाह की जानिब से अमल के बदले में मिलती है। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का नहीं। ठीक है, दरवाजा नबुव्वत का बंद है, नबुव्वत का बंद है, विलायत का ये, और खिलाफत का भी खुला है, खिलाफत का भी खुला है। अगर आप इतने तबसरे करेंगे मेरा मौजू बदल जाएगा। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का नहीं है ना, विलायत का नहीं। और याद रखिए, आज भी अगर कोई बंदा सच्चे दिल से लो लगाए और जतन करे, तो अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। लेकिन याद रखिएगा, हर नंगा नशेड़ी चरसी शनीचर घिरौना वली नहीं हो सकता। वली की चंद अलामतें फरमाया गया, हया फी वजहिही, वली की पहली निशानी यह है कि उसके चेहरे में हया हो। वो बेहया याद रखिएगा। असद भाई तवज्जो, पहली निशानी मैंने क्या बताई, उसके चेहरे में हया होती है। ज़ियाउन फी जबीनिही, उसकी पेशानी में इबादत का नूर होता है।
सफाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़, कीना, हसद से पाक होता है। वाह 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 वाह। ये चीजें याद रखते चलिए जितनी मैं बता रहा हूं। उसका दिल हसद, कीना, बुग़्ज़, पार्टीबंदी, ग्रुपबंदी, इन सब से होता है, जोर से इन सब से जो पार्टीबंदी करे वो वली, जो ग्रुपबंदी करे वो वली, जो दूसरों को हकीर जाने वो वली नहीं होता है। उसका दिल उस हसद कीने से पाक होता है। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात करूं, खत्म होगी ना इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कुछ सनीचर भी देखेंगे मेरी तकरीर बाद में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सफाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़, कीना, हसद, इन सब से पाक होता है। अगली बात, बुकाउन फी ऐनी, उसकी आंख रब के खौफ से रोती रहती है। जिसकी आंख में खशियत इलाही का आंसू ना हो, वो वली नहीं होता। कितनी बातें हो गई। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और इन बच्चों को बोलना चाहिए, क्योंकि आला हजरत के पड़ोसी हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पड़ोसी आला हजरत। वाह वाह वाह। बताओ अगर कोई हाफिज आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दों की मौज लग जाती है। जिस जमीन से मुफ्ती आजम गुजरे हो तो जिंदों की मौज नहीं लगी। सुभान अल्लाह। हम शबी है गौसे आजम, जिंदाबाद मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। हम शबी है गौसे आजम, मुफ्ती आजम। बुलंद आवाज से, हम शबी है गौसे आजम। सुभान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पे भी बड़े मौलवियों को एतराज हो जाता है, हम शबी क्यों कह दिया। और कुछ शबाहत को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। अच्छा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या लतीफ इशारा है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। मैंने कितनी बातें कही, वाह वाह वाह। सलामत रहे। कितनी? 4। अगर आप ऐसे सुनते रहे ना तो पूरा मजमा भी चला जाएगा ना, बंदा 1 घंटा बात करेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कितनी हो गई? 4। पहली मैंने कही उसके चेहरे में हया होगी, चेहरे में पेशानी पे नूर होगा, इबादत का दिल। 3 हो गई। दिल, आंखें खुदा के खौफ से रोने वाली। और 5वीं बात, सखाउन फी यदी, उसके हाथ में सखावत होगी। उसका हाथ भीख के लिए नहीं उठेगा, मांगने के लिए नहीं, जब भी हाथ उठेगा लौटाने के लिए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी हो गई? 5। अब छठी रह गई है, दिल थाम के सुनिएगा। छठी आ गई। क्या बात है। शिफाउन फी नुत्क़िही, उसकी जबान में शिफा होगी। वाह वाह वाह। जो कह देगा खुदा वो कर डालेगा। सुभान अल्लाह। कितनी निशानियां हो गई? अब जरा तोलने निकले, नापे चल के, जरा निकल के दे। अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा। अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा। हम तो ये भी तलाश करेंगे जनाब इसके चेहरे पे हया का नूर है कि नहीं, कहीं ये औरतों से मुसाफे तो नहीं किया करता है, उनसे पैर तो नहीं दबाता है, उनसे खिदमत तो नहीं कराता है। उनसे देखो तो सही, ये औरतों से पर्दा करता है कि नहीं, उनको पर्दे की तलकीन करता है कि नहीं, इसके लहजे औरतों के साथ मीठे तो नहीं होते हैं। खुदा की कसम, अगर ये तेवर देखना है तो चल बरेली शरीफ, अख्तरे बहादुरी खुद में चल दिया। मुल्तबा है बहादुरी के लिए, उसी शख्सियत को देखो, आंखों से देखा है, जब और आया
करती थी। हजरत जी ये महल होना चाहती है, फरमाते थे उस तरफ बैठा दिया जाए, बीच में दरवाजा है, बीच में दरवाजा है, एक कपड़ा लाया जाता, अगर किसी औरत की आवाज आ जाती हजरत डांटते थे, गुस्सा हो जाते। हम पूछते हैं जनाब, लोग मुरीदों के लिए धक्के खा रहे हैं ताकि सजने की तादाद बढ़ जाए, मुरीद बढ़ जाए, आप डांट रहे हैं, ये नाराज हो गई तो बैठ करने वाली एक औरत कब हो जाएगी? आज भी उनके मज़ार से आवाज आती है, नादान हमने किसी को बयान अपनी तबीयत के लिए नहीं, जब भी किया है मुस्तफा की शरीयत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उनसे मुक़द्दस। सुभान अल्लाह। ये एक एक करके सारी निशानियां मेरे ताजुश शरिया में मौजूद हैं। ये सारी निशानियां ताजुश शरिया में मौजूद हैं। यही एक एक करके सारी निशानियां मुफ्ती आजम में मौजूद हैं। वाह वाह वाह। यही एक एक निशानी आप तलाश करेंगे आला हजरत में मौजूद है। मुझे तो हैरत होती है जो औरतों से खिदमत लेते हैं वो बरेली वालों पे उंगली उठाते हैं। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ है और सुबह कयामत तक हमारा मरकज बरेली शरीफ रहेगा, बरेली शरीफ रहेगा इंशाअल्लाह, बरेली शरीफ रहेगा। चरस पीने वाले, भांग पीने वाले, तुम्हें मुबारक हो। कंजुल ईमान देने वाले आप बरेली वालों को मुबारक। आपसे भी गुजारिश है, किसी भी चर्ची को पीर ना बनाया। हाँ, धोते नशे में मार के सुल्पा, भांग भर के पी लिया, थोड़ा अली का मलम। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीज। और बेगैरत, तुझे गैरत नहीं आती? नापाक मुझसे पाक अली का नाम लेता है। खुदा की कसम अली क्या है ये भी बरेलवी जानता है। हाँ, अली क्या है ये भी सही में बरेलवी जानता है। हाँ, तो बचे ऐसे लोगों से, बचेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह जो करामत का नूर अता फरमाता है ना, कहता है पीर साहब किधर हैं? के शोर हैं, नमाज पढ़ ली? हाँ, वो मदीने में पढ़ लेते। अल्लाह, तो हजरत फिर जो दस्तरखान लगता है ना, पूरे मोहल्ले की खुराकी इकट्ठी पीर के दस्तरखान पे दिखती जी। खुराकी पीर भी तो है ना जो 8-8 दिन तक नहीं जाते। बरेली वालों को आने के 8 मिनट नहीं मिलते और ये 8 दिन तक निकलते ही कहीं नहीं, जमा के खा रहा है। हजूर नमाज के मदीने में पढ़ा है, नमाज मदीने में पढ़ी है, रोटी यहां खा रहा है। 8 दिन मुर्गी के दरबे में बंद कर कि जिधर नमाज पढ़े उधर ही रोटी खा, सारे दाल आटे का पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद कह रहा सुनो, ऐसे कपड़ा पकड़ेगा और आग लगा देता। कह रहा बहुत पहुंचे हुए पीर साहब, आग लगा दी। मैंने कहा इसी काम के रह गए, आग ही लगाने के हैं बस ये, और इनके बस की कोई बात है कि नहीं। असद भाई, मैंने सरकार ताजुश शरिया के हवाले से करामत बयान की थी, एक नाबीना बच्चे के हवाले से, जानते हो? तो कुछ छछूंदरों ने ना कमेंट किया, कुछ बेरोजगार मुल्ले बैठे ही रहते कमेंट करने के लिए, इन्हें भाई इमामतें लगा दो, इनकी चुपचाप कहीं पड़े रहेंगे। तो इमामत लगा दी तो हाँ, फिर इन्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, ये भी मसला है। तो उसने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात कही भाई। हाँ, तो उसने कमेंट किया जनाब, कहने लगा कि ये बताइए किस किताब में लिखा। और ये करामत हमने तब बयान की थी जब उनके हवाले से किताब भी नहीं लिखी गई। किस किताब में लिखा? हमने अपने बुजुर्गों से सुना,
हमने कह दिया। अब बड़े मजे ले रहे थे, कोई हवाला नहीं है, देखो ये बोलता कितना मुरादाबादी। एक दिन उदयपुर जाना हुआ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसी मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, अगर झूठ बोलो अल्लाह कभी जबान खुलने ना दे। मिंबर पे बैठा था, एक खूबसूरत सा शहजादा नौजवान आया, हाफिज कुरान था। उसने कान में आके कहा, मुफ्ती साहब जिस नबी ने बच्चे की बात करते हो वो कोई और नहीं होगी, मैं हूँ जिसको आखिर अपने ताज शरिया की जबान पे सद सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने ताजु शरिया। ये तकवे उनके और ये करामतें, शिफा उन फी नुत्क़िही, जो कह देगा वो रब कर डालेगा, जो कह देगा रब जो वली कह देगा वो रब कर डालेगा। तकवे इनके देखो, ये तकवों का आलम, फिर ये रुतबे अल्लाह ने अता किया। सरकारे मुफ्ती आज़म आपके यहाँ के लोगों ने तो देखे होंगे, कभी कभी जी चाहता है ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं हमने मुफ्ती आज़म को देखा, दिल करता है इनकी आंखें चूम लें, क्योंकि इसने चलते फिरते जन्नती का चेहरा देखा है। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर है भाई। सरकारे मुफ्ती आज़म आज ना तवज्जो है, बुरी तो नहीं लग रही ना किसी को। मैं मुतलकन विलायत पे बोल रहा हूँ, किसी का पीर अगर छट रहा है इससे तो वो खुद बर्दाश्त करे, और किसी का शामिल हो रहा है ना तो वो बैठे बैठे ना अपने पीर को यही सलाम करता रहे। मैं तो समझाना चाहता हूँ, हमारी कौम पीर परस्ती में आ गई है, पीर परस्ती में। हाँ, मगर ये सूफिया हजरात के लिए ठीक था। ये जो कह रहे हैं ना मैं तो नाचूंगी गूलर तले, अल्लाह नाच के भी दिखा रहे हैं। हाँ, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, इसे पीर परस्ती का मतलब ही नहीं पता भी था। हाँ, इसकी समझ में तो मैं तो नाचूंगी गूलर तले, इतना वो नहीं कहता जितना ये नाचता है ना। जरा समझे, हम लोग जो आज के दौर में जो पीर परस्ती कर रहे हैं ये बर्बाद कर डालेगी, ये बर्बाद कर डालेगी। पीर परस्ती का मतलब ये नहीं कि पीर की चौखट पे ऐसा पड़ा रहे कि अल्लाह की चौखट पे ही ना जाए। वो भी सुट्टा मार रहा, कह रहा मेरा हो गया ना, अब किसी की जरूरत नहीं, और इसकी भी लग गई। ऐसा पीर मिला नमाज भी माफ, ये हिसाब लगा रहा पड़ा। डरो अल्लाह से बेटे, ये मरेगा इसकी कब्र के ऊपर चादर चलेगी, अंदर लठिए चलेंगे, और तू कब्र में लेटा होगा, ऊपर 40 माह नीचे दुख चल रहा होगा। ये याद रखिएगा, पीर का मतलब खुदा से दूर करना नहीं, खुदा के करीब करना होता है। खुदा के करीब करना होता है। कतई हाल आ रहे हैं, कपड़ा फाड़ दिया है, किस पे हाल आ रहे हैं, ये सज्जादा नसीब है, मैंने 2 दिन के लिए मुझे दे दो, पूरी जिंदगी हाल नहीं आए। हाल आ रहे हैं, हाल जिसे अजान की आवाज की खबर ना, जिसे नमाज का पता ना, इसे हाल आ रहे हैं। हाल कौम अंधी हो गई, जैसा वो झूम के औरतों में गिरा, कौम ने पैसे लुटाने शुरू कर दिए। गैरत आनी चाहिए खुदा के वास्ते। वली किसे कहते हैं, देख खशियत इलाही क्या होती है, अल्लाह का डर क्या होता है। कभी चल के बरेली शरीफ के बुजुर्गों को देखो, तुमने मुफ्ती आजम को तो देखा होगा, बहुत दूर लेकर के 800 साल पहले नहीं जाऊंगा, यही 30-40 बरस पहले लेकर चलना चाहता हूँ। यही सरकारे मुफ्ती आजम है, सरकारे आला हजरत के शहजादे हैं। आप अपने बैठे हुए हैं, मुरीद आके कहता है सरकार तावीज के लिए आया था, मुसीबतों ने घेर लिया है, कागज पेश किया उसने, हुजूर ये रहा कागज, आप इस पर तावीज बना दीजिए। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद ने कलम उठाया, आज तावीज की दुकानें लगी है, जाकर के देखो हर चौराहे पे 4
लुटेरे बैठे हैं, कहता मेरे तावीज में कमाल है, वो कहता वहां मत जाना, वो लूट लेगा, मेरे तावीज में फायदा है, बचो इन लुटेरों से जिन पे खुदा का करम नहीं होता, उनके तावीजों में असर नहीं होता है। लोग तावीज लेकर के आते हैं और तावीजों ने ऐसा गुमराह किया है, बेबरकती होती रही, हम तावीजों पे तकैया करते रहे, हमारे घर से रहमतें रूठ गई, हमने तावीजों पे भरोसा किया। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूँ, तावीज में असर होता है, लेकिन कब जब देने वाला मुफ्ती आजम होते हैं तब असर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तावीज में असर नहीं होता, वाह 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 वाह, किसी भांग पीने वाले के तावीज में असर नहीं। क्या बात है। और आपसे भी गुजारिश है, सोच जब तक खुदा राजी नहीं होगा उस वक्त तक किसी पीर का तावीज तुझे कुछ नहीं दे सकता। बरकत के लिए खुदा को राजी करना पड़ेगा, चाहे वो वली के जरिए करना हो या अमल के जरिए करना है खुदा को राजी। जब तक खुदा राजी नहीं तब तक है। कमर में दर्द हो गया, बीवी से कह रहा दर्द दबाइए, उसने तेल लगा के कहीं लग रहा, किसी ने करवा दिया, 3 मिनट उससे तेल नहीं लगवाया, अपने ऊपर की उसने दूसरे के ऊपर डाल दिया ताकि और ज्यादा न दबाना पड़े, करवा दिया किसी ने। मैंने जुम्मन की बहू को इधर देख के हंसते हुए देखा था, उसका ही काम होगा यकीनन। अगर कोई भाई दुकान पे ना, बुरा ना मानिएगा, अगर कोई दुकान से दाल लेके आ रहा और थोड़ी सी गिर जाए तुम्हारे दरवाजे के आगे, कमजोर है तकादी हमारी, देखिए दाल देख के कहता बच के चलिए, किसी ने पढ़ के फेंकी है। हाँ, चीनी गिर गई किसी से ना, मजाल है कोई ऊपर से गुजर जाए, लग रहा टोटका किया है। अरे चलो बाबा के पास, जितना वहम इसमें था उससे बड़ा ड्रामा बाबा में था। बाबा ने अपना मीटर लगाया, कह रहा धोखे से कुछ दाने खा लिए तुमने, अंदर चिपक गए वो, जाते हुए मैं ही खींच सकता हूं। ये अकीदे मुसलमानों के। भाई जादू होता है, मगर हर दर्द का मतलब तो जादू नहीं होता ना, हर परेशानी का मतलब जादू तो नहीं होता। ये उलमा कहेंगे जो फजर की नमाज छोड़ दे अल्लाह बरकतें उठा लेता है, असल छोड़ दे उम्रें कम हो जाती हैं। जो असल सितम कर रहे हैं उस पे नजर किसी की, चीनी अगर किसी की गिर गई तो बीवी की भी लग गई और बाबा की भी लग गई। तुम तड़पोगे, वो कहेगी हाय मैं क्या करूंगे, तो जादू ही है। वो तुम्हें पानी पिलाने तैयार नहीं, और बाबा के मौज आ रही है, बाबा मीटर लगा के कह रहा कर रहा हो गया। 40 दिन जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, 40 दिन। माफ कीजिएगा, इन तावीजों की वजह से हमारी नस्लें बर्बाद हो गई। नस्लें, नौजवान बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अब अंगूठे का दौर नहीं है, वो दौर और था कि जब लोगों को अलिफ से अनार तक नहीं आता था, है ना। अब दौर बदल गया है, हर कोने में स्कूल है, पढ़े लिखे लोग हैं। जाके कह रहा जरा हाथ देखियो, क्यों मेरी अम्मा ने मत फिरवा दी। तुझे कैसा लगा घर में घुसू ना तो बीवी का मुंह देख के गुस्सा ही चढ़ता। इसमें हाथ किसका बताया, जोर से बोलो, किसका हाथ। क्यों? क्योंकि जमाने ने मशहूर कर रखा ना सास बहू की कभी मिलती नहीं। कह रहे अम्मा ने करवा दिया कुछ, घर में आता हूं तो बनती नहीं है। अगर इसके मिजाज ना मिले ना बीवी से तो बीवी शाम को कहती सुनो जी आज से पहले बड़े प्यार से बात करते थे, 1 महीने से देख रही हूँ तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। ये भी कहता हाँ तुझे देख के आंखों में खून उतर रहा है। कहती है लगता है पक्का तुम्हारी अम्मा का काम होगा। ए मेरी बहन मेरी बेटी, तेरे शोहर का जो नजरिया बदला है ये माँ के कराने से नहीं बदला है, ये बाप के कराने से नहीं बदला है, बल्कि हकीकत तो ये है
कि 1 महीना हो गया है, तेरा शोहर शाम को थक करके घर आया था, तूने मुंह बिगाड़ करके उसको दिखाया था, भूल गई थी कि वो जो 4 पैसे कमाने के लिए गया था। मंडी में कितने लोगों ने ताने दिए थे, कितने लोगों ने गालियां दी थी, वो लोगों के ताने सुन के वापस नहीं पलटा था, क्योंकि बच्चों के खर्चे निगाहों के सामने थे, बच्चों की फीस उसकी नजरों के सामने थी, इसलिए वो पलट करके नहीं आया था ताकि बच्चों की फीस अदा कर सके। वो लोगों की गालियां सुन करके शाम को 4 पैसे लेकर के पलट रहा था। यार, हर बंदा जब थक के आता है उसको सहारे की जरूरत होती है। ए मेरी बहन, तेरा शोहर भी पलट के आ रहा था, ख्याल ये था दुनिया ने गाली दी तो क्या हुआ, किसी ने ताने दिए तो क्या हुआ, रब ने मेरी शरीक हयात जिंदा रखी है, मैं घर जाऊंगा मेरे हाल को पूछेगी, बस सारी थकन उतर जाएगी। कितनी हसरतें सजा के दरवाजे पर आया था मेरी बहन, जब तूने उसको मुंह बिगाड़ के दिखाया था, एक सूट के चक्कर में तूने उसके दिन भर की थकन पे पानी फेर दिया था, और तूने ये कहा था क्या लेकर के आया है, निकम्मा है तू, फला की बीवी को देख अपने शोहर के कितने दौर में ऐश कर रही है, तुम पसंद के कपड़े नहीं पहना सकता। जब तूने ये ताना दिया था उस दिन उसका दिल टूट गया था। किसी ने जादू नहीं किया है, किसी ने टोना नहीं किया है, मां ने कराया नहीं है, तेरा रवैया बदल गया है, अखलाक सैयद के खिलाफ है, इसलिए ये बदला है। खुदा की कसम, अपनी जिंदगी को खदीजतुल कुबरा के साँचे में ढाल, तेरा शोहर आखिरी सांस पर तुझे मोहब्बत भी करेगा, तुझे इज्जत भी देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात ये तावीज वाले डाकू नहीं बताएंगे, क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। अगर ये कह दे सुन कराया किसी ने नहीं है, जरा सा बदलना पड़ेगा। बीवी को खदीजतुल कुबरा से किरदार लेना पड़ेगा, शोहर को अहमद मुख्तार से किरदार लेना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा तावीज है असद भाई, ये सबसे बड़ा तावीज है। लेकिन जानते हो, अल्लाह माफ फरमाए, जाके ना हाथ दिखाते तो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक तावीज बनेगा 786 का। वलियों के कितने मानने वाले लोग, कितने पक्के मानने वाले। देखो, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, यहाँ तो सारे वलियों वाले बैठे, मुझे पता है यहाँ तो कोई अपनी मर्जी से आया ही नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरी बैठक पे कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, तो इनकी चौखट पे इनकी मर्जी के बगैर कौन आ सकता है। तो आपसे हाथ नहीं उठवा रहा हूं, मैं इनकी पक्की दिखा रहा हूं, तो मैं कितने पक्के अल्लाह वाले हैं। तावीज भी 786 से नीचे का नहीं, 85 कर लो बाप, बिस्मिल्लाह का दादा, पूरी जिंदगी नहीं पड़ी होगी। एक तो दम भी कर रहा है हसन या हुसैन, दुनिया के सबसे हसीन नामों में से 2 नाम इतने प्यारे जो हर सुन्नी के कलेजे में हैं, वो इस पीर को लेने नहीं आते। अगर 6 नुक्ते होते तो उसका भी शीन निकाल देता ही है। ऐसा फूक है कि फूक मार दे। एक तावीज कितने का? दूसरा 1100 का मिलेगा, 11वीं शरीफ की निस्बत से, और तीसरा 1200 का है। ठीक है ना? देखने वाला कहता पक्का ही अल्लाह वाला। इससे क्या होगा कि तक जो है ना मियां बीवी के तारे जो है ना अलग अलग चल रहे हैं, उससे तारे मिलवाने गया है जिसके अपने 10 साल से बीवी के तारे नहीं मिले अपनी। सुबह ही बिना नाश्ते के भाग लेता, वरना बेलग चले पीर साहब का, और तुम उससे गए तारे मिलवाने बीवी के। है जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनती वो तुम्हारी बनवा देगा। हाँ, समझ गए मेरी बात? तो आग कैसे लगती है? अभी थके तो नहीं आप लोग? चलूं आगे थोड़ा सा, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह करे ये बीमारी हमारे बीच से खत्म हो जाए। हाँ, हम चरसिए परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती करने लग रहे। असद भाई, तो ये 3 देता था। कितने? हमारे यहाँ एक बंगाली डॉक्टर था, वो मुट्ठी भर के दवा देता था। एक दिन पूछा, यार फला डॉक्टर है, MBBS है, वो 2 गोली देता, आप मुट्ठी भर के दवा देते। उसने कहा बताओ।
हम ये सोचते हैं अगर इससे फायदा नहीं होगा तो इससे हो जाएगा, इससे भी नहीं होगा तो फिर इससे हो जाएगा, अगर इससे नहीं होगा तो इससे तो हो ही जाएगा, अगर इससे भी नहीं हुआ तो ये तो कर ही देगा, फिर भी बचा तो इससे तो काम हो नहीं है ना। तो ये मुट्ठी भर के दवा इसलिए दे रहा है ताकि काम, अल्लाह वाला एक लाइन लिख दे, फरमाया गया अगर अल्लाह वाला सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख के दे देना तो अल्लाह शिफा दे देता है। और ये डाकू 3 दे रहे हैं, वो कह रहा सुनो, इसे पेड़ में लटकाना है, इसे बाजू में बांधना है और एक तकिए के नीचे रखना जहां बीवी सोती है। औरतों की नजर बहुत तेज होती है, शादी अगर ना हुई हो तो पहले सुन लो, हाँ बहुत तेज नजर होती है औरत की, आप धोखा नहीं दे सकते। तो कंडीशन ये होती है ना कि पहली नजर उसकी पेड़ पे पड़ती है, ये क्या है ना, वो बरकत नहीं थी ना तो हजरत ने दिया, तो ये ऊपर क्यों टांगा, बेवकूफ फरिश्ते ऊपर से ही आते, बच गया। नहाने गया, कपड़े उतारे ना, ये क्या ना, दिल घबरा रहा था कई दिन से, मैंने तुझसे भी कही थी 3 बजे मेरा दिल हिल गया, हिले फेफड़े तो बता दे दिल, इसे यही नहीं पता दिल हिल गया के फेफड़े, ऐसे ही पीर है, देख के कह रहे हाँ भी सांस लियो, तो सरसराहट फेफड़ों की थी तो कह रहा हाँ दिल काम कर रहा। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, कह के दिल घबरा रहा था ना तो उसका तावीज लिया। तीसरा जो तकिए में रखा था, आप सुबह उठते हो तो बिस्तर कौन उठाता है, कौन, शादीशुदा लोग बोले, कुआरे नहीं, कौन उठाता है, हमें पता है तुम्हारी शादी हो गई है, इतना चीख के ना बोलो। बिस्तर उठाने के लिए बीवी आती, जब उसने तकिया गिलाफ निकाला और उसके अंदर से तावीज निकला, उसने उठाया, आस्तीन में रख लिया। अब जनाब को याद आया, हाय तकिए वाला तावीज क्या हुआ। अब कभी तकिया पलटते हैं, कभी चादर पलटते हैं, पूछ रहे हैं किधर गया किधर गया, बीवी के हाथ ना लग जाए, और बीवी दूर से खड़े होकर नोट कर रही है। ये बड़ा परेशान लग रहा है, जब पसीना आया ना माथे पे कहीं इसके हाथ ना लग गया हो, आके पूछिए क्या ढूंढ रहे हो, क्या कुछ नहीं बस यूं ही होगी, ऐसे करके जान बचा रहा है। बीवी ने आस्तीन से निकाला तावीज, कहीं ये तो तलाश नहीं कर रहे थे, कहीं ये तुझे कैसे मिल गया। उसने कहा ठहर, फिर निकाली जूती, कहा वो बरकत के लिए था, ये धड़कन के लिए था, ये जो मेरे तकिए में रखा है मुझे पागल बनाने के लिए रखा है। आज तक कालियों पे बीत रही थी, अब जूतियों पे नंबर आ जाता है। बंद करो ऐसे तावीज लेना जिससे कालियों से जूतियों पर नौबत आ जाए। खुदा तौफीक दे, सुबह उठो कुरान पढ़ो और उसी को पानी पे दम करो, आधा तू पी ले, आधा बीवी को पिला दे। खुदा की कसम, जो शिफा 70 तावीज़ों से नहीं होगी, अल्लाह वो शिफा कुरान की तिलावत से अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद। तो नौजवानों, मैं बात अर्ज कर रहा था, सरकार मुफ्ती आजम, बंदा आ गया, उसने कहा लीजिए कागज और तावीज बना दें, तावीज बना दें। आपने कागज लिया और तावीज बनाया, आधे कागज में तावीज बन गया, आधा बच गया। जिसे सरकार मुफ्ती आजम तावीज दे देते थे, फिर तो वो फूले नहीं समाता था, फूले नहीं समाता था। इसलिए कि शिफाउन फी नुत्क़िही, अल्लाह ने उनकी जबान में शिफा रखी थी, जो कह देते थे खुदा कर देता था। ये सिफत वली की पहचान है, शिफाउन फी नुत्क़ी, जो कह दिया कर दिया। मगर ये बाद में हुआ ना,
पहले का तकवा देखो, तावीज लिखा, आधा कागज रह गया, लेके चला गया। 2.5-3 महीने के बाद पलट के आया। आपने फरमाया कहो जनाब क्या हाल है? कहा हुजूर बस दुआएं हैं, करम रब का बहुत मौज की कट रही है। जब से तावीज दिया बरकतें ही बरकतें हैं, सुकून से सो रहा हूं। हजरत फरमाने लगे तुझे तो सुकून है, लेकिन जिस दिन से तू गया है मेरा सुकून चला गया है। कहा हजरत जी बात क्या है? तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, क्या बद हो गई है, क्या कमी रह गई है, मैंने कोई तकलीफ दी है? आपने तकिया हटाया और तकिया हटाने के बाद आपने कागज निकाला। फरमाने लगे सुन, 3 महीने पहले तावीज लेने के लिए आया था, आधे कागज पे तावीज बन गया था, आधा बच गया था, 3 महीने से संभाल के रखे हुए हो। इस दिन का इंतजार था, तू आएगा तेरा कागज वापस कर दिया जाएगा। खुदा की कसम जब आपने ये तकवा इख्तियार किया है, फिर रब ने करामत का वो नूर बख्शा था कि जिधर से चलते थे करामतें बरसा करती थी। करामतें देख के लोग गौसे आजम को याद किया करते थे और कहा करते थे अगर बरेली के मुफ्ती आजम का यह हाल है तो बगदाद के गौसे आजम का क्या रहा होगा। जब उनके गदा भरते थे शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मोहताज क्या होगा। तो लाजिम है इंसान के अंदर सुभान फिर अल्लाह करामत अता फरमाता। करामत भी कैसी? हम शबीहे गौसे आजम, हम शबीहे गौसे आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। बरेली शरीफ है, पुराना शहर है, एक बच्ची है। आपको एक बात बता दूं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने के लिए अलग से किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये साहिब मजार किसी को नोतने गए, अरकान कमेटी की तरफ से आपको कोई घर जाके कह के आया आना हमारे यहाँ? नहीं ना, हम तो वलियों के दीवाने, जहां विलायत की शमा रोशन हुई परवाने उड़ के खुद चले आते है ना। तो अल्लाह खुद मखलूक का दिल अपने नेक बंदों की तरफ फेर देता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिधर से जाते थे ऐलान नहीं करना पड़ता था, चुपचाप जाते थे, फिर भी गलियां भर जाया करती थी। यही शान सरकार ताजुश शरिया थी। जब जाते थे तो गलियां भर जाया करती थी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद बच्ची पुराने शहर की बीमार हो गई। सुने जरा, बीमार हो गई। जब बीमार हुई ना, उसने बाप को बुलाया, अब्बा जी, हाँ बेटी, मुझे मुन्ने मियां से मिलना है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को बरेली शरीफ में बचपन में जो प्यार का नाम माँ ने दिया था ना, मुन्ने मियां या नन्हे मियां, ये इन्हीं में से कोई एक नाम। तो वो जवानी तक चला, घर वाले नन्हे मियां ही कहते थे। बच्ची ने कहा, अब्बा जी मुझे नन्हे मियां के यहां जाना है। बाप ने कहा, बेटी ठीक हो जाएगी ना, ले चलेंगे। और मैं खुल के कहता हूं, हालांकि सियासत मेरी लाइन नहीं, असद भाई सियासत मेरी लाइन नहीं है। नकीब साहब बहुत पीछे बैठे हैं, आप अल्लाह सलामत रखे। असल में मैं इलाके का था, इसलिए मेरे बारी में तो नारे लगाने नहीं। हाँ, अरे दादा तो जहां बैठे होते हैं, दादा तो दादा ही रहते हैं। हाँ, तवज्जो है ना सारे लोगों को? मैंने क्या कह दिया आपसे? क्या कहा मैंने? भाई चाय पियोगे इनके यहाँ? मैंने कहा मेरा सियासत मेरा काम नहीं, उसूल बना लो। हमारी दोस्ती भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और दुश्मनी भी अल्लाह और उसके माफ कीजिएगा, हमने दुश्मनी का उसूल पैसे को बना लिया। दोस्ती भी पैसे से होगी और दुश्मनी भी पैसे से होगी। मेरी कौम का नौजवान अपनी कौम के नौजवान की दलाली थाने में 500 रुपए के नोट के बदले में कर लेता है, और उधर से हराम के 500 रुपए लेके ऐसे कलफ के कपड़े पहन के आता है, नेताजी आ रहे हैं। मर के देख कितने लठ चलेंगे कि कफन के धागे भी हाथ नहीं आएंगे।
हाँ, 500 रुपए में कौम को बेचने वाले, दिल दुखता है दिल। जो दलाल है थाने का, उसने डरा रखा है मोहल्ले को। हिलकना मत, अभी फोन करूंगा, अभी आ जाएंगे 2 स्टार वाले। क्यों, रिश्तेदार है तेरे? नहीं। खानदानी है तेरे? नहीं। बिरादरी के? नहीं। इलाके के? कहा वो प्रतापगढ़, तू रहने वाला फरीदपुर। तेरे फोन पे दौड़ आएंगे, ऐसा कौन सा तावीज दिया है तूने? पता चल जाता दलाल है तू, दलाल है तू, वरना इनकी खसलत कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, खुदारा अपनों के सौदे ना किया करो, अपनों को बेचने की कोशिश ना किया करो। 500 रुपए के लिए अपनों के सौदे कर दिए जाते हैं। मैं एक जगह होटल पे बैठा हुआ था, दिल रोया करता है कभी कभी। उर्सों में भीड़ में आने वालों, तादाद में उर्सों में भीड़ लगाने वालों, कसरत से एक जगह बैठ करके अल्लाह रसूल की बातें करने वालों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदारा, हुकूकुल इबाद का जहां तक मामला है, बड़ा सख्त मामला है। अल्लाह चाहे अपने कर्म से माफ कर सकता है, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में पकड़े गए, खुदा भी उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक एक बंदे का हक पूरे तरीके से तुमसे दिला नहीं देगा। अगर पीर ने झूठी तसल्ली दी है, मुझे 500 रुपए दे जन्नती हो जाएगा, तो धोखे में मत आ जाना। न पीर बचाने आएगा, न फकीर बचाने आएगा। अगर हुकूकुल इबाद के मामले में पकड़े गए, उस दिन खैरियत नहीं रह जाएगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है, किसी का दिल न दुखाना। होटल में बैठा था, एक छोटा बच्चा आया, प्लेट उठाने लगा। मैंने कहा बेटे बेटा, इस उम्र में तू प्लेटें क्यों उठा रखा है? क्या तू यतीम है? उसने कहा जी यतीम तो नहीं हो। क्या तेरा बाप क्या करता है? उसने मुझसे कहा था मेरा बाप जेल में है। बताओ 7-8 साल का बच्चा होटल में प्लेटें उठा रखा है। कौमे मुस्लिम का शहजादा है, होटल भी मुसलमान का है। और होटल वालों से गुजारिश है, किसी की मजबूरी का फायदा न उठाना। अगर कोई कमजोर है, 50 रुपए में न रखना। अगर मजदूरी 300 बनती है तो पूरी दे देना, वरना अल्लाह ऐसी जगह निकालेगा कि कहीं सूद और फायदे का रास्ता नजर नहीं आएगा। मैंने बच्चे से कहा था अगर बाप है तो तू मजदूरी क्यों कर रहा है? उसने कहा था मेरा बाप जेल के अंदर है। मैंने कहा चोर है तेरा बाप? कहा नहीं। कहा मैंने कहा कातिल है? कहा वो भी नहीं। कहा फिर? कहा लोगों ने फंसा दिया है। कहा किस लिए? उसने कहा गाय के इल्जाम में मेरे बाप को जेल डलवाया गया है। मैंने कहा किसने डलवाया? कहा खानदान के लोगों ने। रोना आ गया था सुनने के बाद। इसी दिन के लिए हुजूर ने कार में आंसू बहाए थे क्या? इसी दिन के लिए पत्थर खाए थे क्या कि तुम अपनों का गिरबान पकड़ के जेलों में डालते रहो और फिर कहो हम नेता है नेता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ 60 साल जिंदगी है, कोई नेता नगरी की औकात नहीं है। अगर कलफ लगे कपड़े पहनता है, कोई तराने की जरूरत नहीं है। जिन सिपट्टियां अगर तेरी दलाली पे दौड़ाती है, गमन करने की जरूरत नहीं है। तू क्या, तेरी औकात क्या है? बड़े बड़े कब्रिस्तान में जाके देख, पतन मिट्टी हो गए हैं, आज कब्रों के निशान नहीं है। तेरे निशान का दावा क्या है? खुदा की कसम हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे जमी खा गई आप कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान सरकार ताजुश शरिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। अंगूठी गिर गई, अंगूठी की कीमत 150 रुपए या 5000। इल्जाम लगाया भाई पर, FIR कर दी। पुलिस वालों को गालियों के साथ 50,000 दे सकता है, सगे भाई के लिए 5,000 माफ करने तैयार नहीं। और फिर कह रहा मैं जन्नती हूं। शर्म कर यार, गैरत का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सगे भाई के 5,000 माफ नहीं कर सकते तुम। जबरदस्ती उसे फंसवाने के लिए 20,000 पुलिस वाले को दे देते और सगे भाई के खिलाफ FIR कराते हो। और जब उसे वो गालियां बकता है ना तो सीना छोड़ा करके कहता देखा औकात दिखा दी मैंने उसे। नहीं अब वो हजरत वो आधा घंटे का वाकया, वो 5 मिनट का नहीं रह गया।
वो 5 मिनट का नहीं रह गया, वो आधा घंटे का वाकया भाई। आप पहले बता देते ना तो मैं उसको कर देता। असल में कल भी मुझे 350 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, मेहनत पड़ती है। कभी अल्लाह करे सही वक्त में बुलाइएगा और सही वक्त में कुर्सी दे दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह अल अजीज हम आपको आपकी फरमाइश के मुताबिक बातें बता देंगे। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बस मेरी ये चंद जुमले सुन ले जो मैं आपसे कह रहा हूँ। खुदारा भाइयों को माफ कीजिएगा। भाई मेरी बात सुन ले, शजरा भी सुनोगे, मैं बड़ी मेहनत से तकरीर करूंगा। आप ना आधा घंटा नहीं ले पाऊंगा मेरे भाई, 1.25 घंटा हो चुका है मुझे। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुन मेरे भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज, समझो मेरे भाई, मेरी भी मजबूरी थोड़ी सी समझो। हाँ ज्यादा 20 मिनट से कम में तो बात पूरी होनी नहीं है और 1.25 घंटा ऑलरेडी मुझे हो चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो बातें मेरी रह गई हैं सुन लीजिए, कभी बुलाइए मुझे पहले ही लिस्ट बना के दे दीजिएगा कि अपने वक्त में मुझे क्या क्या बोलना है, ठीक है? बाबा 20 मिनट लग जाएंगे, रास्ते में कोहरा है, गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होती है, मेहरबानी करें। देखिए आप अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखें, बस तवज्जो रखें, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अब मैं बात भी पूरी नहीं कर रहा हूँ, शजरा पढ़ के बात खत्म कर ले रहा हूँ, जरा बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अभी नहीं लग रहा है कि शजरा सुनने बैठे हो। मैं आपको बता दूं, आपको जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, समझ लेना मौलवी की सांस फंस रही है। आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा, ठीक है जी? अल्लाह राजी होगा तो नेकियां देगा, और अगर आपको नेकी मिलेंगी तो इंशाअल्लाह फिर अपना भी बेड़ा पार हो जाएगा। है ये सामने वाले भाई बड़ा अच्छा साथ दिया। ये बच्चे जब तक बैठे हुए, खुदा की कसम 3 बज गए हैं, आंख नहीं लगी है इन बच्चों की। यकीनन ये अच्छी माओ की परवरिश का नतीजा है कि बच्चे इतनी रात को भी हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं, जिनकी माँ ने सिर्फ इसलिए दूध पिलाया है कि बेटे जीना भी हुजूर के लिए है, मरना भी हुजूर के लिए है। वो बोलते जरा सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहे आज की रात के सदके उसे हुजूर के शहर की हाज़िरी नसीब फरमा। जो इससे भी ज्यादा जोर से पुकारे अल्लाह उसे माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा। जो इससे ज्यादा जोर से बोले अल्लाह आज की रात के सदके वो सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। जो इससे भी ज्यादा जोर से बोले अल्लाह तेरे करम से बईद नहीं है, इधर बैठे बैठे उसे हुजूर के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। लग रहा है जलसा शुरू हो रहा है, साथ दीजिएगा। मैं शजरा शुरू कर रहा हूँ। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा माइक को आवाज दे दें। आप अगर साथ देंगे तो मैं पूरा पढ़ूंगा, वरना नमाज की नियत नहीं है जो मैं सलाम फेर के पूरी करूंगा। जहां आपका साथ छूटा वहां मेरा सांस टूटा, ठीक है जी? किस तरह से बोलेंगे जरा बोल दे सुभान अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहो। खुदा की कसम अगर मैं थका ना होता ना फजर तक करता तकरीर, मगर मसला ये मुझे 350 किलोमीटर कल अभी चलना भी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तकरीर करना, फिर बोलना, फिर सफर करना, ये हमारी जो थकन है ना, कसम खा के कहता हूँ, ये ग्लूकोज से नहीं उतरती है, ग्लूकोज से नहीं उतरती है। ये थकन हमारी ग्लूकोज से नहीं उतरती है। बंदा जिस प्यार से सुभान अल्लाह कह देता है ना, उसी सुभान अल्लाह से थकन उतर जाया करती है। आप इतने प्यार से सुभान अल्लाह कह दे कि ये सुभान अल्लाह लखनऊ तक मेरा साथ दे दे। आपकी सुभान अल्लाह इतनी एडवांस हो गई है, इंशाअल्लाह जलसा रात का बगैर थकन के हो जाएगा। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
किनाना किनाना के बेटे, नदर नदर के बेटे, मालिक मालिक के बेटे, फार फार के बेटे, गालिब गालिब के बेटे, लुई लुई के बेटे, काब के बेटे, मुर्रा मुर्रा के बेटे, किलाब किलाब के बेटे, कुसै कुसै के बेटे, अब्दे मनाफ के बेटे, हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहिब किबला। नारे तकबीर। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कमी भाई असद इकबाल कलकत्तवी की तरफ से रह गई थी, एक आध करम पड़ दिया। अभी हजरत आ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे। मैं मुझे जाना है भाई, मैं मुझे जाना है। मैं इतनी मुझ पे परेशान ना कीजिएगा, मेहरबानी कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको कुछ नहीं, आप लोग मेरी बात सुने, ऐसा ना करें सारे लोग, मेहरबानी करें मेरे भाई, मेरी बात सुने। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला। बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, मेहरबानी करें। ये शोर शराबा ना करें, देखिए बैठ जाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे। असल में मसला क्या होता है, हम लोगों के सामने ना मजबूरियां लगी रहती हैं। आप लोगों को सुबह आसानी से मंजिल मिल जाएगी, लेकिन हमारे लिए शाम की मंजिल पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जागने के लिए सोना भी जरूरी होता है। सफर में बड़ी बड़ी तकलीफें भी होती है, मशक्कतें भी होती हैं, और इसका अंदाजा कमेटी वालों से कर लेना। ये 2-3 दिन जागे हैं, पूछना थकन कितनी लग गई होगी। यहाँ 365 दिन में कम से कम 400 तकरीरें करनी रहती हैं, 400 तकरीरें करनी रहती हैं 365 दिन के अंदर। अब हम समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। हुजूर साहिब सज्जादा की आमद होने वाली है। आप देखेंगे कि हुजूर साहिब सज्जादा तशरीफ लाएंगे, और आप अंदाजा लगा लेंगे कि आज तक जब उनकी नस्ल में इतने खूबसूरत पैदा हो रहे हैं, तो फिर बरेली के अहमद रजा को रब ने कितना खूबसूरत बनाया होगा। ठीक है, जब आज के सज्जादा का आलम यह है, तो कल के आला हजरत का आलम क्या होगा, है ना। एक मुसलमान कहलाने वाले सुन्नी छछुंदर ने कहा था कि आला हजरत काले कलूटे थे, माज अल्लाह। मैंने कहा चल के आज के दौर के सज्जादा को देख, फिर कल के दौर के अहमद रजा की बात कर। मैं अहमद रजा की बात तो नहीं करता, मगर मैं हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा की बात करूं। इतने खूबसूरत थे कि चेहरे पे कपड़ा डाले रहते थे। आप गुजर के जा रहे, हवा के झोंके ने थोड़ी सी शोखियां दिखाई, उठ के लिया की, हल्का सा रुमाल हटा, एक गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई, चेहरे का हुस्न देख के ठहर गया। उसने कहा ये इतना हसीन कौन है? किसी ने कहा ये अहमद रजा के बेटे हामिद रजा है, हामिद रजा है, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा है। उसने कहा कि बस इन्हें रोको, मुझे इनसे मिलना है। गया, दौड़ते कदम पकड़े, कहने लगा कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे। आप फरमाने लगे इतनी भी क्या जल्दी, क्यों? उसने कहा मैं सोच रहा हूं अगर बरेली के हामिद रजा इज्जत से मिलेगी कि जिल्लत से मिलेगी, ये सोच के बाप रो देता है। कल मेरी बेटी का कैसा गुजरेगा। ये मैं मजदूरी करके 150 रुपए लाता था, ये दौड़ के ऐसे आती थी जैसे शहजादियां दौड़ के आती हैं। कल खुदा जाने शोहर लाख लाएगा तो मेरी बेटी को इज्जत से आवाज भी देगा कि नहीं देगा। ये सोच के बाप रोया करते हैं, ये सोच के बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हर बाप ये चाहता है कि बेटी की जिंदगी सुख में गुजरे, लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये है कि हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बेटियां गुर्बत में आ जाती हैं, बच्चियां पैदा हो जाती हैं। फिर नुकसानात आप देखें तो सही, जब बच्चियां पैदा होती हैं, बहन की बेटी जवान हो जाती है, वो भाई के दरवाजे पे आके कहती है भैया, कहा क्या बात है? कहा बेटी जवान हो गई है इसलिए आई थी, ख्याल रखना, ख्याल रखना। तो जो निकम्मे भाई होते हैं बेगैरत, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हाँ हाँ रिश्ता तू भी ढूंढ, हम भी देख रहे हैं। लोग कहते हैं तेरी बहन आई थी, गरीब है यार, तू क्या कह रहा है, रिश्ता ढूंढने की बात कर रहा है। तो भाई बड़ी बेतकल्लुफी से कह देता है 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, काम चल जाएगा। मैं कहता हूँ बेगैरत जेब में रख अपने 2 लाख को। तेरे दरवाजे पे जो बहन आई थी, ये रिश्ता ढूंढने नहीं आई थी, ये बताने नहीं आई थी कि उसे रिश्ता नहीं मिल रहा है,
रिश्ता तो उसकी नजरों में भी कहीं थे, लेकिन कोई 5 लाख मांग रहा था, कोई 8 लाख मांग रहा था, किसी ने बुलेट मांगी थी, किसी ने मर्सिडीज मांगी थी। वो इसलिए आई थी, भाई तुझे रब ने अमीर बनाया है, मुझे गरीब बनाया है, तुझे याद दिला दूं तेरा बेटा जवान हो गया है, मेरी बेटी भी जवान है, तू लाख 2 लाख दे करके उसे भीख ना दे। अगर इंसानियत है उससे के दिल तोड़ा ना कर। अगर तेरी बेटी जवान है, बेटा मेरा भी जवान है, परेशान मत हो, तू पानी का इंतजाम कर ले, बेटे को दूल्हा बना के मैं ला रहा हूं। खुदा की कसम तुम इस तरह से बहनों को राजी कर लो, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी। वही बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा, जश्ने गौसुल बरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मैसेज है मुफ्ती साहब। प्यार करेंगे इंशाअल्लाह बहनों से, इज्जत करेंगे उनकी, कदर करेंगे उनकी। बहन बहन इसका बदल नहीं मिलेगा, इसका बदल नहीं मिलेगा। उन घरों में देखो जिनमें 8 बेटे हैं, एक भी बेटी नहीं, वो घर नहीं कब्रिस्तान लगते। उन घरों में चले जाओ जिनमें कोई ना हो, एक बेटी रहती हो, खुदा की कसम वो बाग लगता है। और जानते हो इस रिश्ते को, बहन बेटी, बड़ी बात कहने लगा हूं, अल्लाह करे समझ जाए इस बात से कि बहन बेटी कितनी अहम होती है, कितनी अहम होती है। ये जो 4 बेटियों पे तलाक का रिवाज है ना, अल्लाह ऐसी मार मारेगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मुंह टेढ़ा ना करना उसकी रहमत पे, मुंह ना बिगाड़ना। हम तो खुल के कहते हैं ये बात, जिस घर में बाप की मैयत पड़ी हो और रोने की आवाज ना आती हो, समझ लेना इस घर में बेटी नहीं है। सीधी सी बात है। जिस घर के अंदर बाप की मैयत हो और रोने की आवाज ना आए, समझ जाना इस घर में बेटी नहीं है। मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं। मैं नस्ल और रिश्तों की मुखालफत नहीं, बताना चाहता हूं, बाप का इंतकाल हो, बेटा 4 बार जनाजा छोड़ के बाहर चला जाता है, लेकिन हमने बेटियों को 22-22 घंटे बाप का जनाजा छोड़ते हुए नहीं देखा है। बैठ जाती है तो बैठी रहती है। वजह सिर्फ ये है कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। वही बात, जिंदाबाद। और हम बेटियों को मुकम्मल तालीम इसलिए नहीं देते, एक सीधा सताना देते, इसे तो पराए घर जाना है। और बेटों पे इसलिए 10 लाख लगा देते कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरे भाई सुन और कान खोल के सुन, बेटा अगर बुढ़ापे का सहारा होता है तो बेटी आखिरत का सहारा होती है। तू बेटे को LLB, BOMS, MBBS, IAS, IPS कुछ भी बना ले, तेरी मर्जी है। एक दिन ये नहीं कहेगा ये मेरे बाप की मजदूरी का कमाल है। और बेटी को सिर्फ कुरान पढ़ा दे, बाप को मरे हुए 40 साल भी हो जाएंगे, जब वो कुरान खोल के बैठेगी उसे हर लाइन में बाप का चेहरा दिखाई देगा। और जब भी कुरान बंद करेगी कहेगी मालिक कुरान पढ़ा मैंने है, इसका सवाब पढ़ाने वाले की रूह को भेज दे। ये बेटियां होती, इन्हें हम नहीं पढ़ाना चाहते, इन्हें हमने पीछा कर दिया। मत बनाओ बेटियों को IAS, IPS, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी मेराज, सबसे बड़ी मेराज तुम्हारी ये है कि तुम बेटी को आलिमा बनाओ, बेटी को कारिया बनाओ, बेटी को कुरान की हाफिजा बनाओ। इससे बड़ी तुम्हारे लिए कोई और खुशी और इज्जत की बात नहीं हो सकती। बेटी खुद में एक रहमत होती है, गारंटी है। दुनिया घुमाओ, मुझसे लोग जब भी कहते ना दुआ करें 4 बेटियां निकाह नहीं हुआ, मैं हंस देता हूं। मैं कहता हूं टेंशन ले रहा है, टेंशन ले रहा है। टेंशन बेटे के निकाह की ले, बेटी की मत ले, इसलिए कि बेटियों की निगरानी के लिए रब की रहमतें मौजूद होती है। कई बार ऐसा होता है, बेटी की शादी करता आदमी कहता बड़ा परेशान हूं, कुछ भी नहीं है हाथ में, और जब शादी हो जाती है कहता पता ही नहीं चला कैसे हो गई। ये क्या पता ही नहीं चला, क्यों? खुदा की रहमतें साथ खड़ी होती है। बेशक बेशक, फिक्री मत कर बेटी, टेंशन ना लो, मगर इनकी आमद का मुंह नहीं बिगाड़ा। मैंने बात छेड़ी थी बेटी हो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात समेटने लगा हूं। वो एक शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां दी। कितनी? 6। जोर से कितनी? 6 बेटियां अल्लाह ने। 7वीं बार जब खुशी का दौर आया, उसने बीवी के पास बैठ के कहा
बीवी के पास उसने बैठ के कहा, सुन, अब तक 6 हो गई हैं, अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई ना तो उसे तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। कुरान तो ये कहता, अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता करता है, जिसे चाहता बेटे अता करता है। ये सब उसकी कुदरत में है ना, तो फिर किसी की बेटी जिम्मेदार क्यों? किसी की बेटी की खता क्या है? क्या देना? ये फैसले रब करता है, ये फैसले रब करता है। 6 बेटियां हो गई, उसने कहा 7वीं हो गई ना तो बच्ची को तो कत्ल करो और तुझे घर से निकाल दो। मां तो मां थी। जब उसने बेटी के कत्ल का नाम सुना ना, उसने कहा, मालिक 6 बेटियों पे गालियां मिली, मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन इस बार जो बात कही है ना मेरे शोहर ने, 7वीं बच्ची के कत्ल करने की बात कही है। अल्लाह, मैं मां हूं, बेटी की चीख कैसे बर्दाश्त करूंगी? मालिक, तूने 1 बेटी दी, मैंने खुशी से गोद में ली, तूने 2 दी, मैंने संभाली, तूने 3 दी, 5 दी, 6 दी, मालिक आज तक कोई शिकवा नहीं। 7वीं भी देगा तो मैं गोद फैला के ले लूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मेरे मालिक, मेरा शोहर जो है ना, उसका दिमाग खराब है, उसका दिमाग खराब है। सजदे में सर रख के रो के कहती है, या अल्लाह, या तो उसका दिमाग ठीक कर दे या मुझे 7वां बेटा अता कर दे। मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। इधर ये रोई रात में मुसल्ले पे, उधर शोहर बिस्तर पे लेटा है, ख्वाब देख रहा है, मैदान क़यामत है, अमल तो ले जा रहा है, मेरी भी बारी आ गई, गुनाह ज्यादा है, हुक्म होता है ले चलो जहन्नम की तरफ। का फरिश्तों ने घसीटना शुरू किया, मैं चीखता रहा, मेरी एक ना सुनी गई, मैं पुकारता रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। कब मैं परेशान था, जब फरिश्ते लेके मुझे जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचे हैं, क्या देखता हूँ, सब जहन्नम के पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। या अल्लाह, ये मेरा बाप है, इसने लुकमे लुकमे करके खिला के पाला था, इसने मजदूरियां करके हमें पाला था, मेरे मालिक इसे जहन्नम में न डाल। कहते जब बच्ची ने रास्ता रोका, फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए। कहता दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी थी, ये ख्वाब बता रहा है। का तीसरे दरवाजे पे गए, वहां तीसरी बेटी खड़ी थी, चौथे दरवाजे पे गए तो चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पे गए, 5वीं बेटी खड़ी थी। का जब 6ठे दरवाजे पे गए तो 6ठी बेटी थी। कहते 6 दरवाजे मैं पहुंचा, 6 पे 6 बेटियां थी। कहता जहन्नम के दरवाजे 7 थे, बेटियां 6 थी। जब हटा के 7वें पे लेके गए, मैंने क्या देखा, दरवाजा खाली है। मारे दहशत के आंख खुल गई, पसीना पसीना था, उठा बिस्तर से, मुसल्ले पे गिर गया, रो के कहता, या अल्लाह, 7वां बेटा न दे, अपने कर्म से 7वीं बेटी अता फरमा दे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। मैं बात कर रहा था सैयद कायनात खातून जन्नत पर्दे के हवाले। ये जो कहते हैं ना भरोसा मुझे अपनी बेटी पे, दुनिया घूम आएगी, ये मेरी नाक नहीं कटवाएगी। बात चल रही थी ना मेरी गुफ्तगू, जी जी, मैं फिर पलट के वहीं आया। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, बात कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन थी एक दूसरे से मिलती जुलती, इसीलिए मैंने ये सारी बातें लाजिम की कर डाली। अब मैं बात समेटने लगा हूं। जो ये कहते हैं ना कि जी बेटी पे भरोसा, इस्लाम कहता है ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो, कुरान का यही फरमान, अपनी निगाहों को नीची रखो, इनकी हिफाजत करो, ये कुरान का। और मौलवी अगर कहे तो सामने से ना, जिसे ना 2-4 अक्षर हिंदी इंग्लिश के आगे, वो कहता है चल मौलवी पर्दा दिल का होता है, नजरों का क्या मसला है, दिल साफ तो सब साफ, तेरी अलग ग्रंथ है, अलग कानून है तेरा, तेरी अलग लीला है। तू कहता है दिल सही तो सब सही, और इस्लाम कहता है नजर सही तो सब सही। इसलिए कि दिल पे बाद में गुजरती है, आंखों से पहले गुजरा करती है। सही बात, पहले आंखें देखती है, खबर दिल को करती है, दिल दिमाग से कहता है, फिर जो दिल कहता है वो दिमाग करता है। इसलिए दिल बादशाह होता है। तो पहले क्या चीज है, नजर, ये पड़ी इंसान बहक गया।
दिल कब्जे से बाहर। आप कहते हो दिल असल है, मैं कहता हूं नजर असल। नजर नीची है तो फिर सब साफ साफ। अच्छा वो एक कहावत है ना, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली का खतरा चल नहीं जाता, लेकिन कबूतर इसलिए आंख बंद करता है ताकि मुझे बिल्ली ना दिखे, डर खत्म हो जाए। इसलिए तो कबूतर ने आंखें बंद की। मैंने आंखें बंद कर ली, कोई नहीं है मेरे आगे, खोलनी तो सब। यही है ना। कहते जी मौलवियों को क्या पता, पर्दा दिल का होता है, आंखों का क्या पर्दा। फिर भेजना अपनी बेटी को गैर के साथ बाइक पर बिठा के, कभी एग्जाम देने, कभी टेस्ट देने और कभी ट्यूशन पढ़ने। पता चल जाएगा 4 दिन में, जब यही बेटी के आंखों पे पट्टी बांध के तेरे मुंह पे काली पोत के जाएगा। फिर कहता 3 बजे मौलवी तावीज दे दे, बेटी रात रात में आ जाएगा। जो तेरी 18 साल की गलती है ना, उस पे मौलवी के 3 मिनट का तावीज असर नहीं करेगा। इसके लिए 18 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये बुराई खत्म होगी। समझ रहे मेरी बात? अमल कर लेना, वरना जिसने शरीयत की हदें तोड़ी है वो बचा ही नहीं। याद रखो मेरी बात। कह रहा कहीं भी जान दो, स्कूल जा रही है मेरी बेटी, भरोसा सुन, तुझे इतना भरोसा जितना मेरे नबी को अपनी बेटी पे भरोसा। वाह क्या बात। किसी की बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं। आका कहते फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी। खातून जन्नत ने कहा था अब्बा तेरे बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं। बात खत्म कर दी खातून जन्नत ने। फिर फरमाया या आयशा, आयशा जी या रसूलल्लाह, फिदा का भी मम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, हुजूर हुक्म। फरमाया आयशा मेरी जिंदगी में तूने पर्दा किया, बता मेरे बाद कैसा पर्दा करेगी। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था आका आपके बाद आयशा ऐसा पर्दा करके दिखाएगी जो दुनिया ने ना देखा होगा ना सुना होगा। क्या मेरे नबी को अपनी बीवी पे भरोसा नहीं था? भरोसे की बात, जिसकी तहारत में कुरान की आयतें नाज़िल हुई हो, जिसकी पाकीज़गी का ऐलान कुरान ने किया हो, उससे मेरा नबी कह रहा है पर्दा कैसा करोगी। दुनिया जानती है महबूब का विसाल होगा, महबूब का विसाल हुआ। आपकी सहेली मिलने के लिए आपसे तशरीफ लाई। बहुत गौर से सुनना, हजरत आयशा सिद्दीका की सहेली आपसे मिलने के लिए आई, और जब मिलने आई ना तो दरवाजा खटखटाया। आयशा अंदर आ सकती हूं? आ जाइए। कहती जब आप अंदर गई ना तो हजरत आयशा सिद्दीका ने ना अपना चेहरा कमरे की तरफ कर रखा था। उन्होंने कहा खैर तो है, इधर चेहरा क्यों? कहा मैं पर्दा कर रही, पर्दा कर रही। कहा किससे? मुझसे। कहा नहीं। कहा फिर? कहा सूरज से छनने वाली धूप से पर्दा कर रही हूं। क्या हुक्म बदल गया? कहा नहीं। शरीयत बदल गई है? कहा नहीं। फिर ये पर्दा कैसा? कहा मैंने महबूब से वादा लिया था ऐसा पर्दा करूंगी जो न किसी ने किया होगा न किसी ने सुना होगा। कहा धूप से कैसा पर्दा? कहा ये धूप उस सूरज से आ रही है जिस सूरज पे शायद मर्दों की नजरें भी पड़ती होंगी। आप बात करते हो अपनी बेटी की, अपनी बीवी की बात करते हो। इस तरह से नस्लें बचाई जाती है। मेरे नबी ने सिर्फ कहा नहीं, करके भी दिखाया। जा मेरे भाई, अगर इज्जत बचानी है ना नस्लों की तो बंद कर दो ट्यूशन, बंद कर दो ऑनलाइन तालीमें। ये LLB की डिग्री तो लेकर के आएगी, साथ में इज्जत लुटवा के आएगी। तेरी बेटी शरीफ हो सकती है लेकिन साथ में चलने वाले शरीफ नहीं है। मत मांगो बहू के हाथ में IAS IPS की डिग्री, पूछ सिर्फ कुरान पढ़ा है कि नहीं। हमें तो वो किताब सुना दे जो किताब खातून जन्नत ने अपने बाबा से पढ़ी थी। की जानिब से ये महफिल सजाई गई है। हर साल की तरह ये सरकार बगदाद की जात से भी मंसूब है और साथ ही में बेटी की ईसाल सवाब की नीयत इसमें शामिल है। अल्लाह ताला हनीफ भाई की साहबजादी के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए, आमीन। अल्लाह और करवट करवट उनको जन्नती नेमतें अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये बात अलग है कि मैं आज खालिद भाई ने बताया 12-13 दिन के बाद घर आया और आज आपके सामने मैं भी बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईम साहब क़िबला जो इस वक्त कुंदरकी में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके हुक्म पर और आलिम नबील फाजिल जलील मौलाना शब्बर रजा साहब, इनकी दावत मोहब्बत और मेरी आपसे मुलाकात है। थकन उतारने के लिए हम लोग ना तो बियर पीते हैं और ना ही हम लोग ग्लूकोज लेते हैं। अगर लोग ठीक ठाक सुनने वाले मिल जाएं तो थकन खुद ब खुद उतर जाया करती है। सुभान अल्लाह। ये बात अपनी जगह है कि कभी लाखों में बोलते हैं, कभी हजारों में बोलते हैं, कभी 4 में भी बोलते हैं, इसलिए कि किसी का दिल तोड़ने की आदत नहीं। अगर हम सिर्फ 10,000 की जिद करके जाएंगे कि हम 10,000 लोगों में ही बोलेंगे तो फिर चंद लोगों का दिल टूट सकता है। आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। हम इस बात के आदी हैं, सुनने वाले भले 4 हो लेकिन मुस्तफा के सच्चे वफादार होने चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। नदीम भाई ने आपको बार बार सुभान अल्लाह कहलवाया और इतना अच्छा पढ़ा के कहना ही पड़ रहा था। उम्मीद है थके नहीं होंगे। जो लोग थक गए हैं वो आहिस्ता से कहें सुभान अल्लाह। लग रहा थकने वालों की तादाद ज्यादा है। जो अभी तक नहीं थके हैं वो कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। करामात के हवाले से आपने मौलाना शब्बर रजा से अच्छी गुफ्तगू समाअत की। शान और कमालात के हवाले से हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद साहब क़िबला से आपने सुना। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इस्तिकामत के हवाले से करूंगा। याद रखिएगा, करामत क्या है? करामत शरीयत पर अमल करने के बदले में जो नेमत रब देता है उसे करामत कहते हैं। हम जितने ज्यादा मजबूत होंगे शरीयत पर, रब का उतना ही कुर्ब हासिल होता है और फिर कुर्ब के एतबार से अल्लाह बरकतें और करामतें अता फरमाता है। सरकारे गौसे पाक के हवाले से मैं क्या कहूं, मेरी औकात क्या है। मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया और बात ही खत्म कर दी। कहते हैं सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और बिगाड़ लो मुखिया प्रधान से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठेकेदार से लड़ लो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बगदाद वाले का जो मामला है, मेरा इमाम कहता है अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे बगदाद वाला तोड़ दे उसे कोई जोड़ने वाला नहीं मिलता है। बहुत बड़ी जात सरकार बगदाद की है। लेकिन याद रखिएगा, मैं आगाज यहां से करूं कि जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी मां जरूरी होती है। बेशक। समझ गए इतनी बात मेरी? अक्सर मुझे उम्मीद है कि खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं हम भी किसान के घर में पैदा हुए हैं। ये अलग बात है, अल्लाह ने ड्यूटी इधर लगा दी है। बाप दादाई पुराना काम हमारा खेती किसानी है। हम जमीन को अच्छी तरह समझते हैं। जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। आज पूरी दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी को आवाज दे रही है। पूरी दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम के नारे लगा रही है।
लेकिन ये सिर्फ नारों से नहीं आएंगे, ये सिर्फ आवाज से नहीं आएंगे, माओ की गोद पारसा बनानी पड़ेगी, तब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। बेशक सही बात, हक बात। बहन बेटियों को पारसा बनाना पड़ेगा, तब जाके कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा। सरकारे बगदाद की जिंदगी आप देखें, मां की शान क्या है, जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं। क्या आज किसी औरत का तसव्वुर किया जा सकता है? क्या हमारे इल्म में कोई ऐसी औरत है जिसने आज तक किसी गैर महरम को देखा ही ना हो? इतनी पारसा कि जिसने कभी किसी गैर महरम की आवाज अपने कानों से न सुनी, और ऐसी पाक-बाज़ खातून कि जिसने पूरी जिंदगी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला ना बोला हो। जब मां ऐसी होती है तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेटा देखे, आपने बचपन से आज तक सुना है आलम अरवाह में भी वली, मां के शिकम में भी वली, और जब दुनिया में आए तब भी वली। ये बचपन की कहानी, आपकी दूध पिलाने वाली अम्मी जवानी में आपके पास आई, कहती है अब्दुल कादिर एक सवाल रह गया था, वो पूछना है। पूछो अम्मी, क्या बात है? कहा जब बचपन में तुम मेरी गोद में होते थे अचानक गायब हो जाते थे, कहां चले जाते थे? पूछने आई। फरमाने लगे मुस्कुरा के, अम्मी जब मैं तेरी गोद से गायब होता था ना तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। कब? दूध पीने की उम्र में। समझ रहे ना ये बात? किस उम्र में समझ रहे तो बोले, वरना सलाम पढ़ लो। किस उम्र में? दूध पीने की उम्र में। काश आजादे ये पता करना है कि दूध पीने की उम्र में सूरज में चले जाते थे, क्या अब भी जा सकते हो? तुम मुस्कुराया बगदाद वाला पीर, कहने लगे अम्मी वो बचपना था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है। क्या मतलब? कामी वो बचपन था जो मैं सूरज के अंदर आ जाता था, अब सूरज में ताकत नहीं अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। अब कहते अम्मी अगर ऐसे 1000 सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में दफन होकर रह जाएंगे। अब रब ने अब्दुल कादिर को वो कमाल बख्शा, ये अब्दुल कादिर के बचपन की कहानी है। जब उम्र 14 से 18 बरस की हुई और पढ़ने के लिए निकले, फिर मां की परवरिश देखे। अब बचपन नहीं था, समझदार थे, जवानी की दहलीज पे कदम था और इब्तदाई उलूम हासिल कर चुके अपने घर में। घर से निकल रहे तो मां के जुमले क्या थे? अब्दुल कादिर एक वादा करके जा। अम्मी कौन सा वादा? का जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना है। मैं कभी कभी सोचता हूं जो मां की गोद से उछाल मार के सूरज में चला जाता हो, आज जवानी में मां कह रही है अब्दुल कादिर वादा कर झूठ नहीं बोलना है। तो बहुत गौर किया तो समझ में आया वो मां भी अब्दुल कादिर जिलानी की मां थी। वाह वाह, बेशक। वो सिर्फ बेटे को नहीं, वो रास्ते में मिलने वाले डाकुओं को भी देख रही थी। उन्हें ये भी पता था चोर चोरी करेंगे, उन्हें ये भी पता था काफिला लूटा जाएगा। बेटे का हाथ में हाथ लेकर के मां ने वादा किया, अब्दुल कादिर वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना है। बड़े पीर ने वादा लिया है, डाकुओं ने लूटा है, सबको लूटा गया। वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, कुछ बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने बुला के कहा था बच्चे तेरे पास क्या है? का 40 सोने के सिक्के हैं। कहा है किधर? का मेरी शेरवानी के अंदर है। सदरी का बंद तोड़ा जाता है, सोने के सिक्के खन खन गिरे। सरदार ने कहा था झूठ बोल देते तो बच जाते। बगदाद वाले ने कहा था अगर झूठ बोलता सोना तो बच जाता, लेकिन मां की जबान से किया हुआ वादा वो तो टूट जाता। अब्दुल कादिर 1000 सिक्के लुटा सकता है, लेकिन मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाता। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं रुक के एक बात कहूं,
आज हम अपने बेटे को 10 रुपए देते हैं, बेटे जाओ बाजार से धनिया ले आना, 3 रुपए की मिर्च ले आना, है ना, 10 रुपए का सौदा बता के भेज दिया, बच्चा गया, जा सारा सामान भी ले आया, 10 रुपए भी बचा लाया, 10 रुपए भी बचा लाया। हो सकता है दुकानदार की नजर इधर उधर हो, ला के सामान भी दिया, 10 रुपए भी दिए। अम्मी कहती पैसे, अम्मी उसे पता ही नहीं चला, मैं लेके आ गया। आज की मां कहती है मेरा गुड्डू होशियार हो गया जी। अब फिर कल चल के यही गुड्डू डाकू सुल्तान बनता है, फिर मुकदमे होते हैं, फिर जेलें काटनी पड़ती है। जब एक दाना हराम का दार को लग जाता है फिर जिंदगी भर बचना मुश्किल हो जाता है, अब बात मुश्किल हो जाता है। और याद रखिएगा, जिस तरह गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। बेशक हक बात है। जो हमारा बेटा 25 साल में पुलिस के हाथ आया ना, ये पहली गलती नहीं थी, पहली गलती नहीं थी। हजरत फारूक आजम का दौर है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, वो उमर जिसके दौरे खिलाफत में शेर बकरी एक जगह पानी पीते थे। है आज इस्लाम की तारीख बताने के लिए लोग हमें सुल्तानों की कहानी सुनाते, हमें बादशाहों की कहानी सुनाते। इस्लाम समझना है तो फारूक आजम की कहानी पढ़ो, नबी के सिद्दीक अकबर का दौर देखो, तब पता चलेगा इस्लाम क्या है। फारूक आजम बैठे ना, शेर बकरी को एक जगह देखा, लोगों में तस्किरे हुए, डर नहीं रही है बकरी को, डर नहीं लग रहा, शेर के साथ खड़ी है। उसने कहा मुंह बंद कर, पता नहीं है कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया। ये हुजूर के गुलामों की पावर है और इसे इस्लाम कहते हैं। तो नतीजा क्या, हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफ एक शख्स पकड़ा गया, आपने हुक्म दिया, चोरी करते हुए बंदा पकड़ा गया, हुक्म हुआ हाथ काट, रोने लगा, अमीरुल मोमिनीन माफ कर दें, पहली बार चोरी की है। फरमाने लगे अब झूठ के बदले कोड़े भी लगाओ। कहा झूठ क्या बोला? आप कहते जालिम, रब इतना करीम है, पहली गलती पे तो बंदे के वो पर्दे डाल देता है, पहली गलती पे तो बंदा पकड़ा ही नहीं जाता, ये रब के कर्म के खिलाफ है, तू झूठ बोल। तो मैं कहना ये चाहता हूं, हमारा बच्चा जो 25 साल में जेब काटते हुए पकड़ा गया ना, ये पहली गलती नहीं, इसने पहले भी गलतियां की है। बेशक हमें अपने बच्चों को ऐसे परवान चलाना, 10 रुपए भी ले आए, गुड्डू होशियार हो गया, गुड्डू होशियार नहीं, गुड्डू चोर हो गया है। मां पे लाजिम था पहले दिन थप्पड़ मार के वापस करके कहती जा ये वापस करके आ, हमें हराम का एक पत्ता भी नहीं चाहिए। आज ये तरबियत देने वाली माई मिले भी कहां से, क्योंकि हमने बहुएं जो ढूंढी है ना, वो एमए ढूंढी है, एलएलबी ढूंढी है, हमने कनीज़े फातिमा ढूंढी ही नहीं। काश हमने कनीज़े फातिमा देखी होती तो गोद आपकी बेटी की होती, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दुनिया भाग नहीं रही है इसी तरह? नशा नहीं चढ़ा, एक नशा है। मौलाना दुआ करियो, मेरी बेटी एलएलबी कर रही है, माफ कीजिएगा, ऐसी डिग्री जो जलील कर दे मुंह पे मार दो, वो डिग्री लाओ जो दुनिया में भी इज्जत अता करे, आखिरत में भी इज्जत अता करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया, गलत नहीं हो गया, कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया। सबको शौक लगा है, 2 चीजों से कौम बर्बाद हो गई, एक ट्यूशन और दूसरी ऑनलाइन जो तालीम चली। पूरा हिंदुस्तान रो रहा है इर्तिदाद की बीमारी को देख करके। सब कह रहे हैं सत्य बात करो, मौलवी रोको। एक मौलवी किसे किसे रोके? मौलवी के कहने का इंतजार न कर, अपने घर का खुद मौलवी बन जा, अपने घर का खुद मौलवी बन और अपनी बेटी से कह हमें वो डिग्री नहीं चाहिए जो जलील करके मिले, हमें वो डिग्री चाहिए जो इज्जतें अता करती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इस बीमारी की भी एक वजह है, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? लगे तो खाक से लगे, मैं आईना वो दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए।
बेशक हक बात है। वाह वाह वाह, परवाह नहीं है। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, कितने माशाअल्लाह। लोग सुभान अल्लाह कहेंगे, कितने नहीं कहेंगे। भाई वाह, पाए मोरा लंग ने मुल्के खुदा तंग ने। अरे वाह, हक बात है। 365 दिन में 400 तकरीरें करते हैं, कमी नहीं है। मगर मैं समझाना चाहता हूं, बदल तो ये आग क्यों लगी है? ये आग इसलिए लग रही है, जो ये भूख लगी है ना लोगों को कि बेटी डिग्री होल्डर होनी चाहिए, इसकी भी एक वजह है। क्योंकि जब हम रिश्ता देखने गए ना, तो अगर किसी गरीब ने कहा मेरी बेटी ने कुरान पढ़ रखा है, तो बेगैरत सामने से कह रहा बस कुरान, बस कुरान, तूने इसे बस समझा है, ये सब है। बेशक हक बात जिसे बस कह रहा है ये सब है जी, हक बात, बहुत अच्छा। बस कुरान नहीं जमे। हमारे बेटे ने कहा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तू किसे पढ़ा लिखा कह रहा है? जाओ चैलेंज करता हूं, अगर दुनियावी तालीम से मुआशरे सुधरते ना, तो फिर अबू जहल गुमराह नहीं रहता। दुनियावी तालीम उसके पास थी, दीन नहीं था। मुआशरे जो सुधरते वो इस्लामी तालीम से संभलते। लगता है किसी को बुरी लगती हो, लगे बर्दाश्त कर लो, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। जी जी, हक बात। और जो कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर उसका इलाज गोलियों से नहीं, उसका इलाज ऑपरेशन से होता है। इसलिए कड़वी दवा बर्दाश्त और खाने के आदी बनो। ये जो आग लगी ना नया रिश्ता करने के लिए, क्या पढ़ा है? बेटी हमारी मिलाद पढ़ी हुई है, एक लेवल था उर्दू का, बच्ची मिलाद पढ़ लेती थी, कुरान पढ़ लेती थी, तो हमारे असलाफ कहते थे बहुत पढ़ गई। आजकल बस स्कूल नहीं पढ़ी है, हाई स्कूल तो किया ही होगा, बीए तो किया होगा। क्यों भाई, क्यों? नौकरी कराएगा, इसकी कमाई खाएगा। बेगैरत होते जो औरतों की कमाई खाते हैं, गैरत वाले वो मर्द होते हैं जो अपनी कमाई बेटियों को खिलाया करते हैं। ये मिजाज बन गए हमारे, क्या नहीं नहीं हमारा लड़का कहता बीए पास होनी चाहिए, खुदा की कसम बीए पास ना ढूंढ। आग लग गई है मुआशरे को, आज जो बेगैरती हमारी नस्लों में आ गई है, इसको नशा, इसको हवा देने वाले हम जैसे चंद लोग होते हैं, जब बेटों के लिए डिग्री होल्डर तलाश करते हैं, जब किसी के दरवाजे से रिश्ता पलट जाता है, करवट वाला सोच लेता है इसकी बेटी का रिश्ता लौट गया है, अपनी बेटी को हाई स्कूल जरूर कराना है, मुझे बता तो सही, चल हाई स्कूल करा, IAS IPS बेटी को बना, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, बताओ तो सही। बिल्डिंगों में तुम टाइल्स लगाने वालों, मकानों में पत्थर लगाने वालों, मज़ारों के गुंबद बनाने वालों, कलश लगा करके लाखों की चादरें चढ़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही, क्या तुमने बेटियों के लिए कोई हया का स्कूल खोला के नहीं, कोई एक पर्दे वाला कॉलेज बनाया के नहीं, तुमने अपनी बच्चियों के लिए कोई तालीम के लिए तहसील का इदारा बनाया के नहीं? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बच्चियां जहां जाती है, मैंने तुम्हारी बच्चियों को बुरा नहीं कहता, लेकिन जानते हो तेरी बच्ची हया वाली हो सकती है, लेकिन जिसकी करवट में बैठी है वो मर्द में हया है, जिसके बगल में बैठी है वो लड़का बेगैरत है। और याद रखिएगा, माँ बाप को देख करके लोगों के रंग बदल जाया करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चंद दिन की रौनक के लिए, तुमने जरा से नामो नमूद के लिए, कुछ दिन के बाद खबर आती है फला की बेटी भाग गई है, उसने बाप के मुंह पे गाली खोद दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लाख डिग्रियां ले आओ, कोई सच जो भागने से पहले थी वो भागने के बाद मेरे घर में आ नहीं सकती है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कितने वीडियोस वायरल हुए ट्यूशन के नाम पे बच्चियों का इस्तेमाल। हाँ, और ट्यूशन पढ़ाने और बैठाने का सिस्टम, एक लड़की दो लड़कों के बीच में बैठाई जाती है, आंखें नहीं खुल रही, किसी की भाग जाए तो मुजरिम मौलवी। बदलो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, बेशक हक बात, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। खत्म करो कि बहू LLB चाहिए, ये शर्त लगाओ बहू हमें कनीज़े फातिमा ज़हरा चाहिए। मांगो, करके लाए LLB,
4 दिन बाद भूत आ गए उसमें। कोई कह रहे आपको चोचा ले जाओ, नीर में नहला खिला। कोई कह रहा छोटे बड़े सरकार पे ले जाओ, 2-4 लट्ठों में ठीक हो जाएगी। लेकिन 6-6 महीने पड़े रहे। कह रहे सब में घुमा ले, भूत ही नहीं उतरे। मैं खुल के कहता हूं, भूत उसके उतरे जिस पे चढ़े हो। जो खुद भूत नहीं हो उसका भूत नहीं उतरा करता है। सही बात है। अब बात भाई रवैये बदलो, दीनदार बहू तलाश करो। दीनदार कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा तेरी बेटी ने एलएलबी किया था कि नहीं, मगर ये जरूर पूछा जाएगा तूने बेटी को कुरान पढ़ाया था कि नहीं, तूने बेटी को मुस्तफा की शरीयत सिखाई थी कि नहीं, तूने बेटी को दीन दिया था कि नहीं। और सबसे अच्छी जिंदगी खुदा की कसम वो इस्लामी जिंदगी है। इस्लामी जिंदगी ये तो सारे फिरका वालों का अकीदा है कि अल्लाह कयामत में बंदे को आगे खड़ा करके उस वक्त तक नहीं हिलने देगा जब तक हिसाब ना ले लेगा। बेशक सबका अकीदा है, सिर्फ बरेलवियों का नहीं, सब इस बात से मुत्तफिक है। मैं पूछना चाहता हूं, जरा ख्याल करो और गुमान करो। हमारी जिंदगी चौराहों पे कटी, हमारी जिंदगी ऐशो इशरत में कटी, होटलों में कटी। अल्लाह कयामत में पूछेगा दिन कहां गुजारा, रात कहां गुजारी, हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। और जिसकी जिंदगी कुरान पढ़ने और पढ़ाने में कट गई उससे रब पूछेगा बता किधर जिंदगी कटी, कहेगा और कहेगी आधी जिंदगी कुरान पढ़ने में गुजार आई हूँ, आधी जिंदगी कुरान पढ़ाने में गुजार आई हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इससे बेहतर जवाब क्या होगा, इससे बेहतर जवाब क्या होगा। लेकिन नशा चढ़ा है, मुखिया की बेटी है एलएलबी कर रही है। वो भाई कई लोग तो ये पता खालिद भाई कहते थे वो हमारी बेटी के बारे में बोल रहे हो। अल्लाह का शुक्र है भरोसा बेटियों पे, वही आग लगाते हैं जिन पे भरोसा होता है। सही बात। हाँ आग वही लगाता है जिस पे एतमाद होता है। जिस पे एतमाद नहीं उस पे तो आदमी अलर्ट रहता है। जिस पे भरोसा है वही, वो कहा था ना घर का भेदी लंका ढाल। आग वही लगाता है जिस पे भरोसा होता है। मुझे बताओ तो सही, बुरा ना मानो, हमने तालीम के नाम पे बच्चियां आजाद कर दी। मेरे नबी विसाल का वक्त है, आवाज दी या फातिमा, जी बाबा दौड़ के आ गई, हाथ पकड़ा बेटी का। फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी। सैयदा रोने लग गई। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। खातूने जन्नत हुजूर के जिगर का टुकड़ा, वो जिसे मेरा नबी सबसे ज्यादा प्यार करे, जिसने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ वक्त गुजारा, वो बेटी आका कहते फातिमा बता मेरे बाद जिंदगी और पर्दे का क्या हाल होगा। रो के कहती है अब्बा तेरे बगैर तो जीने का तसव्वुर ही नहीं। फातिमा को जीने का तसव्वुर ही नहीं। अब्बा मुझे लगता ही नहीं मैं आपके बगैर जिंदा भी रह पाऊंगी कि नहीं। खुदा की कसम ये बेटी होती है। आज बेटी वालों से भी गुजारिश है, खुदारा बेटियों के साथ ना इंसाफी ना करो। इंसाफ ये नहीं कि उन्हें तालीम के नाम पे आवारा कर दो, उन्हें इल्म के नाम पे आजाद छोड़ दो। इंसाफ ये है कि उन्हें निकाह के बाद भी सीने से लगा के रखा करो। बेशक ये इंसाफ। हमने गलतियां की और बहुत गलती करते। खुदा की कसम खा के कहता हूं बेटी का हक खा के अगर हज करने भी जाएगा ना अल्लाह मुंह पे मार देगा। कहेगा बेटी का हक खा के मेरे पास आया, मुझे तेरी शक्ल भी गवारा नहीं, लौट जा, नहीं चाहिए तेरे सजदे और तेरी इबादतें। वो भाई बहुत सितम हम करते।